हेलो गाइस, वेलकम टू श्रेयास वर्ल्ड। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये जो एयर शो ऑर्गेनाइज करा गया है हमारे इलाहाबाद में, इसकी ये प्रैक्टिस देख के ना हम इतने एक्साइटेड थे कि डेफिनेटली मतलब ये एयर शो तो देखने जाना ही जाना है। मतलब कैसे भी करके कुछ भी अरेंजमेंट्स करनी पड़ेंगी, वी विल डू इट। मतलब ये ऐसे वीडियोस सोशल मीडिया पे जो भी आ रहे थे वो सब देख के मतलब एक्साइटमेंट ना एक प्रो लेवल का बढ़ा हुआ था। तो फिर बस हमने प्लान करा कि हम इंडियन मतलब एयरफोर्स की 92nd एनिवर्सरी पे जो ये शो ऑर्गेनाइज़ करा गया है ये देखने हम डेफिनेटली जाएंगे। और बस फिर सुबह करा थोड़ा बहुत नाश्ता और फिर कुछ सामान लाने के लिए गए बाहर। और फिर मैंने ये ड्रेसअप देखा क्या पहन के जाऊँ क्या करूँ, वो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लगा तो ये पहना और फिर थोड़ा सा दाल चावल खाया और बस फटाफट तैयार होके और मैंने ये इयररिंग अपने ड्रेस के साथ पेयर अप करा और ये फाइनली मैं तैयार होके मैं चाची और पीहू गए मामा जी के घर। और रास्ते में हमने थोड़ा बहुत कुछ सामान ख़रीदा क्योंकि वहाँ पे 2-3-4 घंटे का टाइम लगने वाला था, तो फिर वहाँ के लिए तो थोड़ा बहुत सामान तो चाहिए ही होना था क्योंकि साथ में बच्चे भी साथ होने वाले थे। तो बस फिर हम घर से निकले मामा जी के घर की तरफ जाने के लिए। और बस फिर यहाँ से जाते जाते ये जो भी क्राउड अभी मिलेगा ना, मतलब ये हमें रास्ते में मतलब मामा जी का घर थोड़े ही पास में है, मतलब बहुत दूर नहीं है, लेकिन वहाँ से जो क्राउड था कि पूछो नहीं। फिर हम लोग पहुँचे मामा जी के घर और फिर वहाँ से लिया बुदो को, मामी को, मामा जी को वगैरह को लिया वगैरह। और फिर बस पहले प्लान था स्कॉर्पियो से जाएंगे, लेकिन ये क्राउड देख के हिम्मत नहीं, फिर हम लोगों ने सबने प्लान किया स्कूटी से चलने का। फिर बस स्कूटी से सब बैठे एडजस्ट करके किसी भी तरीके से। फिर जब हम घर से निकले, बाय गॉड ऐसी भीड़ ना, मतलब लास्ट कुंभ में ऐसा बसंत पंचमी वगैरह किसी पे मैं एक बार आई थी तो मैंने ऐसी भीड़ देखी होगी इलाहाबाद में। ऐसी भीड़ कि मैं स्कूटी से भी नहीं निकल पाई। स्कूटी हमें ड्रॉप करनी पड़ी एक पास की शॉप पे, मतलब मामा जी के जान पहचान की शॉप थी, वहाँ पे स्कूटी ड्रॉप करा और फिर वहाँ से चल पड़े पैदल लिटरली मतलब इतना थक गए थे हम लोग, मतलब घर के जस्ट थोड़ी बाहर निकले थे वहाँ से स्कूटी ड्रॉप करने के बाद फिर पूरा परेड एरिया से होते हुए हम लोग पहुँचे हनुमान मंदिर। तब हमारे पहुँचने तक ये शो स्टार्ट भी हो गया था। और अभी एक कहानी और है दुख भरी दास्तां, वो बाद में बताती हूँ, लेकिन बस ये फर्स्ट शो ही था जहाँ से स्टार्ट हुआ था। मतलब 9:55 हम लोग पहुँचे थे, 9:50 पे स्टार्ट हो गया था। 5-10 मिनट लेट थे हम लोग। बहुत क्राउड था, इतना क्राउड कि चारों तरफ बस मतलब लिटरली ऐसा लग रहा था कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखो, कुछ भी करके रखो, नहीं तो कुछ भी होने वाला है। और हम लोगों के पास जो वो था टिकट थे वो हमें फोर्ट से देखने के लिए अलॉटमेंट हुआ था। मतलब ये हनुमान मंदिर के पास जो फोर्ट था वहाँ से देखने के लिए अलाउ था, लेकिन नहीं, इस क्राउड में हम लोग टाइम से पहुँच ही नहीं पाए। फिर एज अ जनरल लोगों की तरह गए भीड़ में, फोर्ट के ऊपर से देखने का पास लेके, फोर्ट के नीचे से ये पास था हम 5 बड़ों का, फोर्ट के ऊपर का पास लेके हम फोर्ट के नीचे नॉर्मल मतलब जैसे सब देख रहे थे वैसे खड़े होके देखना पड़ा। बहुत इतना बुरा फील हुआ था। मतलब उन्होंने जब हम वहाँ पे गए तो उन्होंने बोल दिया कि आपको पहले आना चाहिए। सबसे पहले हमने देखा ये येलो हेलीपैड। और बस फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ शो। फिर थोड़ी देर हम लोगों ने एंजॉय किया, आप भी थोड़ा एंजॉय करें।
देख लिया था, मतलब कि एक तो कहीं बैठने का कोई अरेंजमेंट नहीं था, कुछ और चीज़ें नहीं थी, तो उसकी वजह से फिर हमें डिसीजन लेना पड़ा कि चलो चलते हैं। और मिड शो में ही फिर बड़े बोल रहे थे तो चलना तो था ही। फिर हम लोग बड़ों की बात मान के वापस आने का सोच ही रहे थे। फिर 2-3 शो और रिसेंटली भी आ रहे थे, तो वो देख रहे Our issues run so deep. Now when I try to sleep, I feel so bad. I should leave, and by the time it's done, I'll be gone. इमेजिन कर सकते हैं इतना क्राउड, मतलब इतने से प्लेस में इतना क्राउड था, इतना क्राउड था कि लिटरली लग रहा था कि कहीं घूम ना जाए। So distant when you're home, always hanging by your phone. Do I even know you? And I get paranoid sometimes, 'cause I know that you ain't mine, and I'm lost without you. You still be the one I talk to when I'm sad. Can't you see no tainted love is all we have? My issues run so deep, and when I try to sleep, I feel so bad. ये लोग मंदिर के ऊपर चढ़ गए थे, ऐसा लग रहा था कि मंदिर गिर ना जाए। हटो नीचे से। हेलीपैड हम लोगों ने मंदिर के पास से देखा था। फिर उसके बाद फिर हम
एक ऐसे रास्ते से आए थे जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें ऐसे रास्ते से जाना पड़ेगा वापस। ऐसी बस्ती टाइप का था मंदिर के पीछे, उससे मतलब ऐसा एडजस्ट कर के ऐसा पत्थर वत्थर ईंट वीट से क्रॉस कर के वहाँ से वापस जाना पड़ा, क्योंकि मेन सड़क से तो जा ही नहीं सकते थे। मेन सड़क से कुछ वीवीआईपीज़ की गाड़ियाँ जा रही थी और वीवीआईपीज़ की गाड़ियों के चक्कर में मतलब ऐसा धक्का मुक्की ये वो, मतलब अब बॉयज़ जो होते थे मतलब ऐसा वो लोग ऐसा धक्का मुक्की करने लगे थे, तो फिर फील हुआ कि किसी और ही रास्ते से चलते हैं। और फिर उसके बाद फिर हम लोग पहुँचे परेड और वहाँ पे करी थोड़ी सी मस्ती, मतलब थोड़ा सा रुक के कुछ खाया पिया, मतलब बहुत सारा अरेंजमेंट करके जो आए थे। थोड़ा बहुत पानी वानी पिया कर 10-5 मिनट थोड़ा सा रेस्ट किया। पैर की हालत तो ऐसी हो गई थी कि मतलब लिटरली लग रहा था कि बस वॉट लग गई है पैर की। और बस थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर हम लोग वापस चले। और किस रास्ते से चले, चलो मेरे को तो नहीं पता यहाँ का रास्ता, चाची और मामा जी भी रास्ता भूल चुके थे। मतलब लिटरली हम ये किस रास्ते से गए पता, मतलब पता नहीं कहाँ से निकले, छूसी पुल पहुँचे, फिर कहाँ से क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चल रहा था। फिर ये हम लोग पहुँचे चुंगी, तब हमें पता चला कि हाँ भाई अब हम कहाँ आ गए। फिर मिली हमें स्कूटी, हमने स्कूटी खड़ी करा था और फिर हम बैठे स्कूटी पे, मैं चाची। फिर आए, बहुत थक गए थे, फिर थोड़ा जूस वूस पिया और बस फिर उसके बाद फाइनली आए घर। और नाउ आई रियलाइज़ कि लोग बाहर से थक के आते हैं तो नहाना क्यों पसंद करते हैं। भाई नहा के ही फील हुआ कि अब समझ में आया कि लोग क्यों नहाते हैं बाहर से आते ही फट से। फिर चाचू ले आए थे ये यमी सी रसमलाई, वो मैंने खाया और मतलब सबने खाया। और फिर आ रहा था फिर आ था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच और विराट कोहली बहुत अच्छा खेल रहा था, तो वो तो मुझे देखना ही था। सोचा था डिनर नहीं करूँगी, लेकिन फिर जब जगी रही थी तो फिर थोड़ा सा खाना खाया और बस ख़त्म कर रही हूँ ब्लॉग को। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।